महाशिवरात्रि का त्योहार आने को है, लेकिन कुंडली भाग्य में महाशिवरात्रि में हो रही है महाभारत। होगी ही, जब जरा सोचिए, जो शौर्य है जिसने पूरे जीवन प्रीता को माँ बोला है, प्रीता माँ बोला है, आज अपनी ही माँ को नौकरानी बोलेगा। जाहिर सी बात है कि राजवीर का खून तो खौलेगा, और किस तरह दो भाई एक दूसरे से भिड़ गए, फिर तो होनी ही थी महाभारत। भूल मत कि तू हमारे यहाँ काम करता है, एक नौकर है तू, और अब तो तेरी वो फांसी, वो भी हमारा काम। इस रूल से वो क्या हुई? हमारी नौकरानी ना, उनका नाम भी बदले ना दे मुझसे। मैं उनका नाम लूंगा, तू क्या करेगा? भाई भाई का दुश्मन हो गया है। आज देखिए इस शौर्य और राजवीर जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल रहना ही नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह ये है कि आज वही शौर्य जो प्रीता को कभी अपना माना करता था, प्रीता को जब जब वो देखता था उसे लगता था कि कुछ तो कनेक्शन है प्रीता से उसका, आज देखिए उसी प्रीता को उसने नौकरानी कह दिया है। भूल मत कि तू मेरे यहाँ सिर्फ एक नौकर है, काम करता है तू मेरे यहाँ, और अब तो तेरी वो मासी, वो भी हमारे यहाँ काम करती है ना, इसका मतलब क्या हुआ? वो भी हमारी एक नौकरानी हुई। अब शौर्य बदतमीज तो है, राजवीर से उसे हमेशा प्रॉब्लम ही रही है, जबकि राजवीर पूरे लूथराज का सच जानता है। अब देखिए राजवीर को नौकर कह रहा है तो प्रीता को नौकरानी। भला कोई अच्छे घर का लड़का इस तरीके से बात करता है क्या? शौर्य इज जस्ट बीइंग शौर्य। शौर्य को राजवीर पे गुस्सा है और राजवीर से रिलेटेड है उसकी मासी, तो उसको नीचा दिखाने के लिए जो बन पड़ता है शौर्य करेगा। झगड़े के भी कुछ रीज़न है, शौर्य कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे राजवीर बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है। अब उसमें शौर्य की भी क्या गलती है? उसकी परवरिश तो निधि ने की है ना, जैसा निधि उसे सिखाती है वो वैसा ही करता है, अपना दिमाग तो लगाता नहीं है। और इस वक्त शौर्य के दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे पलकी और राजवीर को दूर कर दे। अब इनकी लड़ाई इस कदर भारी पड़ गई कि ये दोनों मारपीट पर उतर आए। दोनों के बीच में टकरार तो है ही, और राजवीर कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि लूथरा हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी उसके माँ के अगेंस्ट जाता है, जो भी उनके अगेंस्ट जाता है, उन सब से लड़ बैठेगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ जिसकी वजह से राजवीर को स्टैंड लेना पड़ा और शौर्य से लड़ना पड़ा। कोई नई बात नहीं है, शौर्य और राजवीर के झगड़े पे ही कुंडली का नया लीप चलता आ रहा है। एंड आई थिंक अब जाकर फाइट्स का मूल्य जो है वो समझ आ रहा है कि व्हाट्स द होल पॉइंट, क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं, कि ये रिश्ते में इतनी क्या इरिटेशंस हैं जो ये बार बार हमारे पंगे होते रहते हैं। अब जाके हम दोनों, आई थिंक राजवीर और शौर्य, एक कंक्लूजन तक पहुँच रहे हैं कि अच्छा भाई, हमारे बीच में सीरियस इश्यूज़ हैं, वो फैमिली को लेकर हैं। वो तो अच्छा हो कि पलकी और शनाया आ गई, दोनों ने अपने अपने होने वालों को छुड़ाया। और उसके बाद जब घर में शौर्य गया तब उसने पलकी को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। मैंने उसकी कंप्लेंट की कि उसकी वजह से हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हार और शायद इसलिए वो अब पलकी शौर्य की बात पर विश्वास नहीं करेगी, वो जाएगी राजवीर से जरूर पूछेगी। फिलहाल तो अब राजवीर भी जा रहा है लूथरा हाउस रहने के लिए, क्योंकि अब प्रीता वहाँ जो चली गई है, अपनी माँ सीमा को वो लूथरास के बीच में अकेले नहीं छोड़ सकता है। वो जानता है कि माँ को वहाँ पर खतरा है। अब राजवीर थोड़ा सा परेशान है क्योंकि राजवीर की जो माँ है, जो प्रीता है, वो लूथरा हाउस चली गई है। कोई वजह है जिसकी वजह से उन्हें वहाँ जाना पड़ा, वहाँ रुकना पड़ा, लेकिन राजवीर वो रीज़न इनवैलिड समझता है और राजवीर के लिए
सबसे इम्पोर्टेंट राजवीर की माँ है और वो नहीं चाहता कि वो उस लूथरा हाउस में रहे, क्योंकि वहाँ के लोग कहीं ना कहीं प्रीता से नफरत करने लगे हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में कई सारी बातें हैं उनके अगेंस्ट, और राजवीर नहीं चाहता कि उसका शिकार फिर से उसकी माँ बने। अब पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहेगा तो पक्की बात है कि सबको सबका सच पता चलेगा और जिसके बीच भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।